दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर और बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है दोस्तों। खबर यह है कि इजराइल की मुश्किलें कम होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। जी हां, इजराइल पर ऐसी आफत आ पड़ी है कि नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि ईरान ने मिशन मोसाद शुरू कर दिया है। जी हां, 86 साल के बुजुर्ग नेता को नजरअंदाज करना इजराइल को इतना उल्टा पड़ जाएगा, इतना महंगा पड़ जाएगा, नेतन्याहू ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि खामेनेई ने साफ कर दिया है कि इजराइल की बड़ी ताकत जो है वो मोसाद है। इसलिए सबसे पहले मोसाद को खत्म करना होगा। ईरान में रह रहे मोसाद के एजेंट्स हर रोज पकड़े जा रहे हैं। तो क्या है मिशन मोसाद, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। ईरान ने इजराइल से युद्ध के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी है। यह तैयारी इसलिए है कि अगर सीजफायर टूटता है तो इजराइल पहले की तरह ईरान को नुकसान ना पहुंचा सके। आपको लगता है कि नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में घुटने टेकने के बाद चुपचाप बैठे रहेंगे? वो मन ही मन, अंदर ही अंदर तैयारियों में लगे हुए हैं कि कैसे फिर से ईरान पर हमला किया जाए, क्योंकि इस तरीके का अपमान उनके लिए सहना बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले, अब ये बात ईरान को भी पता है, इसलिए ईरान ने मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। पूरे ईरान में सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च अभियान चल रहा है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है। एक ही दिन में 50 से अधिक संदिग्ध सस्पिशियस लोग, जिसे मोसाद के एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे लोग पकड़े गए। दूसरी तरफ ईरान ने समुद्र में, मतलब जो सी इलाका है, उसमें भी अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। होर्मुज़ की तरफ से जो आप कह सकते हैं कि माइंस है, वो भी रवाना की गई है, ताकि वक्त जरूरत पड़ते ही, मतलब जरूरत पड़ते ही होर्मुज़ को बंद कर दिया जाए। और होर्मुज़ अगर बंद होता है तो अमेरिका पर पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का दबाव पड़ेगा। सभी कंट्रीज अमेरिका से सीधा संपर्क करेगा और अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाएगा। ईरान में मोसाद का नेटवर्क फैला हुआ है, अपनी ही जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। आपको मोसाद की वो हसीना वाली खबर तो याद है ना, किस तरीके से ईरान इजराइल में जो युद्ध शुरू हुआ था, जब पहली बार इजराइल की ओर से ईरान के साइंटिस्ट मारे गए, ईरान के बड़े बड़े आला अधिकारी मारे जा रहे थे, आर्मी के दिग्गज ऑफिसर्स मारे जा रहे थे, तो उसके पीछे मोसाद की एक फीमेल, खूबसूरत हसीना फीमेल मोसाद की एक एजेंट थी, जिन्होंने मतलब एक तरीके से ईरान के तमाम ऑफिसर्स के बिस्तर गर्म करने का काम किया। घर तक पहुंचे, बिस्तर तक पहुंचे और सारी जानकारियां मोसाद को पहुंचाती रही, जिसके चलते ईरान के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स, फोर्स के ऑफिसर्स, अधिकारी, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। अब इसीलिए मोसाद को सबसे पहले ईरान ने एलिमिनेट करना, मोसाद के जासूसों को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना है ये विशाल समुद्र। यानी एक तरफ तो अब कह सकते हैं कि मोसाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ईरान अभी से, मतलब सीजफायर होने के बाद भी अंदर ही अंदर युद्ध जो है जारी है, सभी एजेंट्स पकड़े भी जा रहे हैं। इस पर ताबड़तोड़, अब एक तरीके से कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ ठिकानों पर रेड जारी है। तमाम एजेंट्स जिन पर संदेह है उन्हें उठाया जा रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। और दूसरी तरफ ये जो अरेबियन सी है और जो होर्मुज़ रूट है, उस पर स्ट्राइक करने के लिए ईरान पूरी तरीके से खुद को तैयार कर लिया है। जहां दुश्मन की लोकेशन पता है,
इरादा पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ईरान का प्लान दो मोर्चे पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना, दूसरा समुंदर में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करना। अमेरिका का भी रुख जो है ईरान के लिए सही नहीं है। अमेरिका भी ईरान पर नजर रख रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर रख रही है और अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को सीधा बंद कर देगा। मतलब कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधा इसे ईरान क्लोज कर देगा, जिसके बाद अमेरिका पर दबाव बनेगा। ये रूट अगर बंद हो जाए, ये समुंदर का रूट जो है इसे अगर ईरान बंद कर दे तो तहलका मचेगा मिडिल ईस्ट में। अमेरिका ने ईरान के इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन भी शुरू किया है। ये अमेरिका के यूएसएस कर्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है, मतलब इनके सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ये बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस कर्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कर्ल विजन ईरान के मतलब ईरान के काफी करीब जा पहुंचा है। अब 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में ईरान बदलना चाहता है, ताकि होर्मुज स्ट्रेट से कोई भी शिप अगर निकले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो अगर ईरान ने ना कर दिया तो वो निकल नहीं पाएगा। इसीलिए ईरान इसे डेंजर जोन बनाना चाह रहा है, ताकि ईरान से कोई आंख उठाकर नजर मिला करके बात ना कर सके। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ ईरान के युद्ध पोत जो है वो रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरने की हिमाकत ना कर सके। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है, जिसके लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जानता है कि होर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और इस स्ट्रैटेजी को इस बार भी ईरान ने अपनाया था, पूरी तरीके से नहीं, काफी हद तक, लेकिन अब 100% अपनाएगा। दोस्तों, ये होर्मुज स्ट्रेट क्यों अहम है, पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर इस वीडियो के जरिए मैं बतला देती हूँ कि होर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। समुंदर रूट की बात की जाए तो सी रूट में बहुत अहम है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है, जिससे अरब सागर जो है जुड़ा हुआ है, अरेबियन सी जो है जुड़ा हुआ है। यहीं से दुनिया का 40% तेल गुजरता है। 34 किलोमीटर सकरा समुद्री रास्ता जो है ईरान के लिए आसान टारगेट है। ये 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन अगर किसी भी सूरत पे 34 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन को अगर ईरान बंद कर देता है तो वाकई पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट से जितने भी आप कह सकते हैं कि गैस हो, एलपीजी हो, तेल हो, बाहरी मुल्कों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचेगा और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अमेरिका को उठानी होगी, जिसके लिए अमेरिका या ट्रंप बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब दोनों चीज, एक तरफ इजराइल को अगर सबक सिखाना है तो इजराइल के लिए मोसाद को कमजोर करना जरूरी है, एजेंटों की पहचान होना जरूरी है, जो ईरान के अंदर रहकर इजराइल तक बातें, खबरें, रिपोर्टें पहुंचाने का काम कर रहा है, उन्हें खत्म करना जरूरी है। मोसाद की नेटवर्क को खत्म करना जरूरी है। और इधर होर्मुज सी रूट को अगर बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की प्रेशर में अमेरिका आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आगे मतलब सर उठा करके ईरान को देखने के लायक नहीं बचेगा। और
भले ही सीज फायर हो गया हो, ईरान मन ही मन पूरी तरीके से अंदर ही अंदर प्लानिंग एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है कि सीज फायर जिस दिन हटेगा अमेरिका और इजराइल को औकात दिखाऊंगा। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस अंदाज में देख रहे हैं? मिडिल ईस्ट की इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय शेयर जरूर कीजिए। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।